एक सॉन्ग में, बहुत फेमस सॉन्ग में पहना हुआ है ये शर्ट। आप लोग बताना कि वो सॉन्ग कौन सा है। 43, 44, 45, 46। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप मेरा वीडियो देख रहे हो। आई नो कुछ दिन से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे क्योंकि ट्रैवल थोड़ा बंद हो गया है और बोलते हैं ना कि मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही बनाऊँ। मेरे पास कुछ ऐसा कुछ कंटेंट दिख नहीं रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है क्योंकि अब नया ब्लॉगर हूँ तो मेरे पास मतलब बोलते हैं ना कि वैसे कुछ ऑप्शंस नहीं होते। मैं सोच रहा हूँ और धीरे धीरे एक बार हो जाएगा तो मैं भी रेगुलर हो जाएगा और मैं डेली ब्लॉग्स बनाने का भी सोच रहा हूँ। आई डोंट नो कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, बट मैं सोच रहा हूँ। मीनवाइल आज मैं अपना वार्डरोब साफ़ कर रहा था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ ये इसकी हालत, तो आप देख रहे हो ना, ये पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। देन नीचे भी सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि मम्मी भी चला रही है बहुत दिन से कि साफ़ करने के लिए, और मैं आलस कैसे साफ़ नहीं कर रहा था, बट आज वही दिमाग में आया कि मैं साफ़ कर देता हूँ। और साफ़ करते करते मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ कि मेरे पास कितने शर्ट्स हैं। एक टाइम पे मेरे पास 300 प्लस शर्ट्स हुआ करते थे और आज आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता आप कितने बचे मेरे पास। तो लेट्स सी, देखते हैं। और कुछ शर्ट्स तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत मतलब ऐसे नहीं लाखों में, बट ये हज़ारों में तो है ही है। और मैं उसमें से 5 जो सबसे बेस्ट, जो मतलब सबसे महंगे वाले होंगे, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कौन से है, उसका प्राइस भी बताऊंगा आपको। तो शुरुआत करते हैं और मैं धीरे धीरे पहले काउंट करता हूँ मैं कि मेरे पास कितने शर्ट्स बचे हुए हैं। सो इसमें शर्ट्स भी है और जैकेट्स भी है, तो मैं जैकेट्स को भी काउंट नहीं करूँगा, पहले शर्ट्स को मैं काउंट करते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 ये जैकेट्स है तो इसको छोड़ देते 5 जैकेट है। 6, उसके अलावा 7 8 9 10, ये 10 हो गए। अब इसको हम रख देते यहाँ पे। सो अब 10 हो गए थे, 11 12 में भी और भी पीछे पड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे 12, एक ये 13। सो ये टोटल वहाँ वाले ऊपर वाले जो थे 13 है, ठीक है। सो ये जो ऊपर वाले थे और जो पड़े हुए थे वो सब 13 थे। अब मैं नीचे के दिखाते हैं, नीचे के करके निकालता हूँ मैं। पहले मैं निकालता हूँ, उसके बाद आपको काउंट करवाता हूँ मैं। ये टी शर्ट्स को हम बाद में काउंट करेंगे। ये इसको साइड में कर लेते हैं। मैं फटाफट गिरा रहा हूँ यार क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। भाई कुछ शर्ट तो ऐसे कि जिसको मैंने 6 महीने से देखा भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं है कि वो शर्ट्स है मेरे पास। तो ये जो शर्ट है इसको मैंने कब से लेके रखा है, बट मे बी एक बार पहना रहेगा, हार्डली 5-6 महीने में एक बार सिर्फ इसको मैंने पहना है। ये शर्ट मैं बीच में मैंने निकाला था, इसका बटन टूटा हुआ था। आई थिंक 2 साल बाद मैंने इसे निकाला था पहनने के लिए, लेकिन उसके बाद इसका जब मैंने देखा बटन टूट गया तो मैंने वापस से रख दिया इसको, और उसके बाद से पड़ा ही हुआ ये कब से। सब शर्ट ही शर्ट निकलते जा रहे हैं। ये देखो अभी तक कितना हो चुका है, अभी और बहुत सारे निकलने बाकी है। अच्छा, इस शर्ट के बारे में एक चीज़ है कि सेम शर्ट का डिज़ाइन जो बना था वो शाहरुख खान के लिए भी बना था। उसने एक सॉन्ग में, बहुत फेमस सॉन्ग में पहना हुआ है ये शर्ट। आप लोग बताना कि वो सॉन्ग कौन सा है। सेम शर्ट है ये, हाफ स्लीव में, सॉरी ये फुल स्लीव में, उसके लिए जो बना था हाफ स्लीव में बना था, तो उसकी टीम को वही पसंद आया था। बाकी ये मैंने रख लिया था फिर, और ये एक्चुअल में उसकी टीम के लिए ही बना था। बेचारा सैड, ये भी 8,000 का, 8,500 का लिया था और ये टूट गया है। इसको बनवाने के लिए देना है, बट मैं दे नहीं रहा हूँ। ये मेरा गिम्बल है सबसे पहला वाला, तो इसको देना है मुझे बनवाने के लिए। अच्छा हो ये भी मिल गया मुझे। इस पर रख नहीं पाऊँगा मैं, कैसे, मे बी यहीं पे रख देना चाहिए मुझे। ये वाले ख़त्म हो गए। अब जो है
अब ये इसमें ढूंढना है मुझे, इसमें मोस्टली जीन्स है बट होंगे शर्ट्स भी होंगे। और उसके बाद जो शर्ट्स है कुछ दूसरे ड्रॉर में भी मतलब कबर्ड में भी रखे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी प्रबल भी पहनता है, तो देखता हूँ अगर वो भी मिले तो मैं लेके आऊँगा। वो कभी कभी वेयर कर लेता है मेरे शर्ट्स भी। सो वहाँ पे मुझे ये शर्ट्स नहीं मिले, सिर्फ 2 टी शर्ट्स मिले मेरे, मे भी शायद प्रेस करने के लिए गए होंगे। 3-4 शर्ट्स तो और भी पड़े थे जो मैं रेगुलर पहनता हूँ। तो लेट्स सी, अब इनको काउंट करते हैं। सो काउंट करने के लिए आई थिंक इन्हें नीचे गिराना अच्छा रहेगा। मैं पहले इसे निकाल के और इसमें भरते जाता हूँ। यस, सो नाउ हम काउंट कर सकते हैं। सो वो थे, ये वाले थे 13 और उस पर थोड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। अब यहाँ से गिनते हैं। 14, 49, 50, 50 शर्ट्स, तो 50 शर्ट का आंकड़ा तो पार हो गया मेरा। मतलब 50 शर्ट, इवन 2-4 नीचे पड़े होंगे, तो 55 शर्ट्स है मेरे पास। एक समय पे मेरे पास 300 शर्ट्स हुआ करता था, बट अब धीरे धीरे करके कम हो गया। उसकी स्टोरी बताऊंगा कि क्यों 300 शर्ट्स हुआ करते थे मेरे पास। अब मैं आपको बताऊंगा, वो तो लास्ट में दिखाऊंगा कि जो टॉप 5 है मेरे। उससे पहले मैं आपको जीन्स भी काउंट कराता हूँ। आई थिंक मेरे पास 30 से 35 जीन्स होगा, उसे भी फटाफट काउंट करता हूँ मैं। सो मेरी जीन्स भी रेडी हो गई है, अब मैं वो काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20। एक जो वेयर की है ये 21 और 2 जीन्स नीचे पड़े हुए हैं। सो ये है 23 जीन्स। काफ़ी कम जीन्स हो गई मेरे पास, मे बी शायद, क्योंकि पहले 30-35 जीन्स के ऊपर हुआ करते थे। मे बी शायद मैं ख़रीद नहीं रहा हूँ अब। सो ये रही जीन्स का कलेक्शन। अब मैं फटाफट बताऊँगा टी शर्ट्स कितने हैं मेरे पास। सो टी शर्ट्स को भी पहले मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, वरना बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा अगर काउंट करते बैठे तो फटाफट उसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। सो टी शर्ट्स भी मैंने निकाल लिए, ये सब पड़े हुए टी शर्ट्स ही है। इन्हें भी काउंट करते हैं, देखते हैं कितने टी शर्ट्स हैं। थक गया हूँ यार, देखो पसीना आ गया है पूरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने पहना है और 1-2 नीचे पड़े होंगे। मतलब एक अप्रॉक्स 33 टी शर्ट्स। सो टोटल 33 टी शर्ट्स है। अराउंड 23 जीन्स के करीब होंगे और आई थिंक शर्ट्स 55। और उसके अलावा मेरे पास बहुत सारे ट्राउज़र्स हैं और शॉर्ट्स सब कुछ है ही है। तो ये रहा मेरे कपड़ों का कलेक्शन। और अब मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 5 शर्ट्स जो मैं भी निकालता हूँ, देखता हूँ कौन से वाले, और उनके प्राइस अप्रॉक्स प्राइस बताऊँगा मैं। मुझे मतलब जो ऑनलाइन प्राइस था उस टाइम पे, और उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि मेरे पास इतने सारे कपड़े आते कहाँ से थे। अब तो काफ़ी कम हो गए, वरना एक टाइम पे 300 शर्ट्स। जो ये वीडियो देख रहा है मे बी बहुत लोग ऐसे होंगे कि जिनको मैंने शर्ट्स भेजे होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत लोग थे मेरे रिलेटिव्स, मेरे कज़न, जिनको काफ़ी सारे शर्ट्स दिए हुए। तो वो भी बताना, कमेंट डालना कि उनको मिला है, येस करके कमेंट डालना कि येस करके, तो मैं समझ जाऊँगा कि उनको भी मैंने शर्ट्स दिए। बाकी आपको दिखाता हूँ मेरे टॉप। हाँ, जैकेट्स मैं भूल गया यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ जैकेट्स का। फर्स्ट जैकेट्स देखते हैं, जीन्स वाले जैकेट्स। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे हो गए। उसके बाद ये नॉर्मल जैकेट 7, 8, 9 और भी जैकेट्स देखे थे मैंने, मे बी यहाँ पे नहीं है। 9-10 जैकेट्स है, जिसमें से मैं शायद ही 2-3 जैकेट्स और है, तो टोटल 12 जैकेट्स है, जिसमें से शायद ही मैं हार्डली 1 या 2 जैकेट्स पहनता रहूँगा। बाकी सब ऐसे पड़े। डेनिम का मुंबई में तो डेनिम जैकेट्स लेना बर्बाद है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो शौक के लिए लेना है तो ले लो, या तो फिर गर्मी में मरना है तो मरो। सो अब मैं बताऊँगा आपको मेरे 5 टॉप सबसे महंगे वाले शर्ट्स, ठीक है।
तो उसका प्राइस इंडिकेटिव प्राइस दूंगा मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो लेट्स सी, मैं देखता हूँ कौन से वाले मैं निकालता हूँ मेरे दिमाग में, भी काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी। तो शुरुआत करते गैंट से। सो ये देख सकते हो आप, गैंट का शर्ट है, और ये शर्ट जो अराउंड था 6000 के करीब था उस टाइम, मतलब 6000 के करीब ये शर्ट था। फिर उसके बाद आता है यूरोपियन ब्रांड, मे बी काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा, बट आप नेट पे सर्च करोगे तो थॉमस पिंक उसका शर्ट है। सो ये जो शर्ट है जो थॉमस पिंक का दिख रहा है यहाँ पे, ये अराउंड 13,000 मतलब 120 यूरोज़ का आता है ये शर्ट्स। ये इंडिया में नहीं मिलता, इंडिया में सिर्फ बनता है, ये इंडिया में मिलता नहीं है, ये यूरोप में ही मिलता है। तो उसका शर्ट है ये, आप नेट पे सर्च करोगे थॉमस पिंक तो आपको पूरा मिल जाएगा। और ये यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, उनका ये फेवरेट ब्रांड था, तो ये वो लेवल का शर्ट है। फिर उसके बाद है ये रेमंड का ये प्रीमियम कलेक्शन था। ये नॉर्मल रेमंड का जैसे 2-3 हज़ार वाला शर्ट नहीं था, ये प्रीमियम कलेक्शन था रेमंड का। ये अराउंड आता था 8,000 में। फिर नेक्स्ट अगेन थॉमस पिंक। सो ये सेम आपको अभी जस्ट जो मैंने स्टोरी बताई वही है, और ये बहुत अलग कपड़ा है, ये मतलब नॉर्मली आपको कोई ब्रांड में दिखेगा नहीं। उसके बाद ये था सिलेक्टेड का, तो ये भी एक प्रीमियम ब्रांड है, अगर आप बहुत लोगों को पता होगा ये। और ये बना था यूरोप के लिए, अब मेड इन इंडिया है, बट ये बनता था यूरोप के लिए। जो मैं आपको पूरा स्टोरी बताऊंगा कि कैसे ये मुझे शर्ट्स मिलते थे। और लास्ट जो है वो भी थॉमस पिंक का है। सो ये जो है अगेन ये भी कुछ 12-13 हज़ार के थे। सो ये मेरे जो थे ये टॉप 5 थे। आई थिंक सबका मिला के कुछ हुआ होगा 40-50 हज़ार के करीब हुआ होगा पाँचों शर्ट का वैल्यू मिला के, क्योंकि थॉमस पिंक है वो महंगा आता है। और मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मुझे कैसे मिले और क्यों मतलब कहाँ से मिले, क्योंकि मे बी आगे चल के अगर ब्रांड ने देखा तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसे ये शर्ट्स मिलने नहीं चाहिए किसी को। सो आप जस्ट समझ जाओ कि मैं इससे रिलेटेड वर्क में ही था और जहाँ से ये मुझे मिल जाते थे, और ऐसे बहुत सारे मिले। मतलब थॉमस पिंक के मेरे पास कम से कम 10 शर्ट्स होंगे, 10-15 शर्ट्स होंगे। तो बट अब नहीं मिलते, ये 2-3 साल पहले की बात है, तब तक था, उसके बाद से नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2-2.5-3 साल पहले, 2 साल पहले तो मेरे पास 200 से 300 शर्ट्स आराम से थे, पूरा भरा पड़ा आता था। ये आपको दिख रहा है जो भी ये हैंगर्स है ये खाली पड़े हुए हैं, जो खाली ये सब खाली है, तो ये पूरे भरे पड़े रहते थे। धीरे धीरे करके जो मैं वेयर नहीं करता था वो मैं देना चालू कर दिया, और अभी इतने सारे बचे हुए हैं। सो ये मेरी पूरी कहानी है। और जैसे मैंने बताया कि मैं डेली ब्लॉग चालू करने का सोच रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करो कि मुझे चालू करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आई डोंट नो, क्योंकि ट्रैवल ये महीने तो कुछ होने वाला है नहीं, तो मेरे पास ऐसा कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा है, और मेरे दिमाग में चल रहा है कि, और हाँ, मैं सच में चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में थोड़ा कुछ करूँ, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। और रही बात पैसे कमाने की, तो भाई मेरी सैलरी बहुत अच्छी खासी है, तो मुझे ऐसा कुछ पैसे कमाने का स्ट्रेस नहीं है, बस मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। बाकी आप लोग बताना कि कैसे बन रहा है, और कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताओ। और जो मैंने बोला ना कि येस करके लिखना है, जिसको मैंने शर्ट्स दे देंगे, तो अगर उसको शर्ट्स मिले हैं, अगर वो भी इंसान देख रहा है तो उस पर येस लिखना, ताकि मुझे पता चले। और बाकी तो यही था, और मैं देख रहा हूँ कि और नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, किस पे ब्लॉग बना सकता हूँ। अभी सब दिमाग लगा रहा हूँ मैं बैठ के, और ट्रैवल तो है नहीं, और ये महीना पूरा निकालना है मुझे, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या और क्या बना सकता हूँ। बाकी आप बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, और मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चाचू आपने इतना पसारा तो कर दिया है, पर अब आपको ये साफ भी करना पड़ेगा। हाँ भाई, वही कर रहा हूँ, वीडियो बनाने के चक्कर में कर दिया, लेकिन अब लग रहा है कि कम से कम 1 घंटा तो गया मेरी ज़िंदगी के 1 घंटे करने में, और इसको बनाने के लिए देना है, ठीक है। हाँ।